जहाँ पे साहिल ने पहले तो पूरी रात अपने बर्थडे की पार्टी करी। ये वही रूम नंबर है हॉस्टल का 154, जहाँ पर रात भर जो है दोस्तों के साथ पार्टी की गई। सामान मौजूद है वो तक नहीं हटाया गया है। विस्की के ग्लासेस हैं, सलाद है, नींबू है, ये सब पूरा यहाँ पे मौजूद है। तो यही वो एरिया है जहाँ पर साहिल की खून में लथपथ जो लाश है वो मिली है। अब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या उसकी हत्या की गई या कोई दुर्घटना इस पूरे मामले में हुई। कानपुर के रामा मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एमबीबीएस छात्र साहिल की मौत की खबर सुनकर सभी दंग रह गए। एक तरफ पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है, वहीं दूसरी तरफ कॉलेज से हैरान करने वाले इनपुट मिले हैं। दरअसल कानपुर के डेंटल कॉलेज में सेकेंड ईयर छात्र की बॉडी मिलने के बाद हर तरफ हड़कंप मच गया। सोमवार की सुबह साहिल की लाश हॉस्टल के बेसमेंट में मिली। हैरान करने वाली बात ये कि उसी दिन साहिल का जन्मदिन था। हॉस्टल के लड़कों ने बताया कि रात लगभग 2 बजे तक साहिल ने हॉस्टल के कमरे में ही जन्मदिन की पार्टी की। जमकर दारू पी गई। यूपी तक की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो देखा कि दारू की बॉटल्स, खाने का सामान ऐसे ही पड़ा था। वहीं मौत की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। तो हॉस्टल के लड़कों ने बताया कि साहिल का किसी से भी कोई विवाद नहीं था और इतना विवाद नहीं था कि कोई उसकी हत्या कर दे। आप लोग बात करते थे साहिल से, कल पार्टी भी हुई, आप लोग उसमें गए पार्टी में या नहीं गए थे? बट साहिल से कल मुलाकात हुई थी हमारी। मुलाकात हुई थी, क्या बात हुई? वैसे ऐसे ही मेरा क्लासमेट है, जैसे है हम लोग वैसे तो सेकेंड ईयर का पढ़ाई कर रहे, पर हम लोग 20 बैच के, तो उसी में बातचीत होता था कि भाई कैसा चलना है। एग्ज़ाम आने वाले थे तो उसके रिलेटेड में बात हुई थी। उसके बाद कहीं ये लगता है कि किसी से कोई लड़ाई वाली बात हो या किसी के पास ऐसी वजह हो जो इसका कत्ल कर सके, जैसी बात अभी फिलहाल सामने आई है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि सबके साथ वो फ्रेंडली था, सबके साथ अच्छे से रहता था, अच्छा नेचर था। क्या लगता है आपको? एक ये थ्योरी भी है कि कत्ल नहीं हुआ है, शायद गिर के डेथ हो गई है। कितना सच मानते हैं इसको, कितना? ये मेरे को लग रहा है कि ज़्यादातर ये सच ही है, क्योंकि ये गिर के ही मौत हुई है इनकी। ऐसा कैसे मतलब आप कह सकते हैं कि क्या दीवार छोटी है या वो उस वक्त ज़्यादा? दीवार तो सबसे बड़ा फैक्टर है। देखिए ये यहीं तक आता है, इस वजह से अपर बॉडी का वेट ज़्यादा होता है, तो शायद गिरने की वजह से। थोड़े नशे में थे, कंज्यूम करी थी अल्कोहल, तो आपको लगता है कि ऐसे गिर के मौत हुई है। तो फिलहाल ये मानना है यहाँ के स्टूडेंट्स का जो उनके साथ रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, कि ऐसी कोई वजह नहीं थी कि कोई उनका मर्डर कर सके। कानपुर में 24 वर्षीय साहिल सारस्वत की मौत की गुत्थी उलझती हुई दिखाई दे रही है, जहां एक तरफ कानपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में 302 के तहत एफआईआर दर्ज करी है, वहीं अगर सूत्रों की माने जो सबूत है वो एक दुर्घटना की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं ऐसी जगह पे मौजूद हूं जहां पे साहिल ने पहले तो पूरी रात अपने बर्थडे की पार्टी करी। ये वही रूम नंबर है हॉस्टल का 154, जहां पर रात भर जो है दोस्तों के साथ पार्टी की गई। फिलहाल पुलिस ने इसको बंद कर दिया है, इस कमरे को। आप देखेंगे यहाँ पर जो फिलहाल सामान मौजूद है वो तक नहीं हटाया गया है। विस्की के ग्लासेस हैं, सलाद है, नींबू है, ये सब पूरा यहाँ पे मौजूद है। जब हॉस्टल के लड़कों से पूछताछ करी गई तो पता लगा कि जो साहिल था वो नशे में उस रात को धुत था, काफ़ी शराब उसने पी रखी थी। अब देखेंगे फिलहाल अभी भी यहाँ पे बोतलें जो हैं वो रखी हुई हैं। जो उस पार्टी की बात करें, मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको दिखाएं कि कहाँ लाश मिली है साहिल की, वो भी अपने आप में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक बार भी नीचे नज़र मारेंगे तो यही वो एरिया है जहाँ पर साहिल की खून में लथपथ जो लाश है वो मिली है। अब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या उसकी हत्या की गई या कोई दुर्घटना इस पूरे मामले में हुई। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक एक जब लड़के से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि इस जगह पर जहां पे पुलिस अभी जांच कर रही है वहां पर साहिल इतने नशे में थे कि उसने यहां पर पेशाब किया। सामने अगर आप देखेंगे फोकस करके तो एक सीसीटीवी लगा है, लेकिन लाइट बंद होने के कारण और कुछ टेक्निकल खराबी के कारण जो है सीसीटीवी कैप्चर नहीं कर पाया कि उस रात को पूरा क्या हुआ। फिलहाल मौके पे यहाँ पे फोरेंसिक टीम मौजूद है, साक्ष्य जुटाने का यहाँ पे काम कर रही है। एक तरफ जहां पे एफआईआर 302 पे दर्ज है, वहीं दूसरी तरफ जो सबूत हैं वो इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये एक दुर्घटना है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, फॉरेंसिक टीम यहां पे पहुंचकर सैंपल्स को इकट्ठा कर रही है। जांच के बाद ही पता लगेगा कि उस रात क्या हुआ साहिल सारस्वत के साथ कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दूसरी तरफ पुलिस हादसे के एंगल पर भी जांच कर रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।